कह रहे हैं आज अगर तुम्हारी जेब में पैसे हों और कोई मोहब्बत समेत बिकने के लिए तैयार हो जाए तो किसको खरीदोगी? नाम बताओ उसका। मैं दूंगा पैसे। कितने में मिलेगा? हाँ, अरे बताओ ना यार। कितने में मिलेगा? हाँ, बोलो ना यार। नाम बताओ उसका। हाँ, कौन? बिलाल अब्दुल्ला। You're too funny. पैसे बचा रही हूँ आपके। ये लव मैरिज का लेबल उतार कर फेंक दो। मैं सुलह दूंगी। खाओ ना एक और। इतनी जोरदार मोहब्बत करने के बाद तुम दोनों ने एक दूसरे को क्या दिया? आपने शक दिया, उसने आपको नफरत दी। ओ दिलबरा पढ़ ले जरा आँखों से दिल में चाहिए नहीं उसे नौकरी सब उसके कदमों में रखिए और कहिए मोहब्बत करने का तावान दे रही हूं, कबूल करो। वो जाते जाते तुझे सोचना मेरा काम है। तू है सहर तू ही शाम है। हेलो। कहाँ हो यार? कब से फोन कर रहा हूँ। यही हूँ मेरी जान, बोलो। याद है मैं कल जा रहा हूँ। वो कैसे भूल सकते हो? सुबह तुम्हारे साथ जाऊंगी। पक्का? पक्का। ये लो अम्मी से बात करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। यहाँ? हाँ ना। वो भी आ रहा है? नहीं, वो बिजी है बहुत। अभी देख कर आ रही हूँ उसे। सालिम के पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। सुबह ऑफिस से भी छुट्टी करूंगी। क्यों? पार्टी करेंगे ना। वो ठीक होने जा रहा है तो जम कर पार्टी करेंगे। भूख लग रही है बहुत और मैंने कुछ खाया भी नहीं है।
फोन रखिए, बस आ रही हूँ। ये तुम्हारा फोन। है दिल मुझे ले चल वहीं जहाँ प्यार से हम अनजान थे। जहाँ दिल से दिल तो जुदा हुए हम इश्क में नादान थे। तन्हाइयाँ हैं और काली रातें, परछाइयों से करते हैं बातें। तुझे सोचना मेरा काम है, तू है सहर तू ही शाम है। उषा, उन दोनों के बीच असल में प्रॉब्लम क्या है? Is it me? नहीं, आप तो बस एक बहाना हो। प्रॉब्लम कोई और है। कौन है वो? एक लड़की दानिया, हमारी यूनिवर्सिटी फेलो। अम्मार से बड़ी दोस्ती थी उसकी। हमें भी लगता था कि कुछ चल रहा है दोनों के बीच, लेकिन एक दिन अचानक अम्मार ने बताया उसे तो सदफ से मोहब्बत। सदफ ने अम्मार के बारे में तो सोचा ही नहीं था। पता नहीं कैसे मान गई वो। फिर दोनों की शादी हो गई तो दानिया भी वापस कनाडा चली गई। उसने भी शादी कर ली। 2 महीने पहले डिवोर्स लेकर आ गई और फिर दोनों में मुलाकातें शुरू हो गई। जा रहे हो? मतलब तड़प रहे हो? तुम भी ना इतने हो गए हो उसके साथ। वो टूट जाए तो टूट जाते हो, वो जुड़ जाए तो जुड़ जाते हो। दानिया प्लीज, ये अच्छा नहीं हुआ। क्या अच्छा नहीं हुआ? उसने मुझे थप्पड़ मारा ये अच्छा नहीं हुआ, या मैंने उसको थप्पड़ मारा ये अच्छा नहीं हुआ? जुल्म की इस जमहूरियत में किसे वोट करोगे तुम? मुझे या उसको? बताओ। उसके मुंह से खून निकल रहा था। है ना? कैसे कस के मारा था मैंने। मुझे लगा मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। कमीनी ने हाथ उठाया मुझ पे। तुम्हारी बीवी है इसलिए छोड़ दिया, कसम से इसलिए छोड़ दिया।
वरना उसकी लाश उठा के भेजती यहाँ से। मुझे जाने दो। तो मैं कोई तुम्हें रोक रही हूं? मैं तो बस ये पूछ रही हूँ कि मैं जीतूंगी या वो जीतेगी। दानिया, तुम गुस्से में पागल हो गई हो। मैं खुशी से पागल हो रही हूँ। इतने महीनों से संभाल के रखा हुआ था ये थप्पड़, उसे मार दिया। कसम से मैं खुश हो गई। मुझे लगा मेरा बदला पूरा हो गया है। कल शाम को मिलते हैं। कल शाम तक रहोगे उसके साथ? अरे वाह, इतना प्यार करते हो उससे। ये देख के मुझे प्यार हो जाता है तुम पे। अरे जाओ ना, मुंह क्या देख रहे हो? मनाओ उसको, ना घर छोड़ के चली जाएगी। जाओ। घर मोहब्बत निभाने और माफ करने की आदत से बनता है। कौन हो तुम? जी मैं केसरी का घर वाला हूं। गार्ड कहाँ है? घाट तो चला गया जी। सो गई? चली गई। साहब जी, साहब जी, घर की चाबियां। मैं जा रही हूँ। मेरा घर वाला बाहर इंतजार कर रहा है। उसने कहा अब काम करने की जरूरत नहीं मुझे, मैं कमा के खिलाऊंगा। कोई गलती कोताही माफ साहब जी, कोई लेना देना भी नहीं। बीबी जी हिसाब पूरा करके गई हैं। सलाम साहब जी। जिस दिन मैं रोऊंगी तुम मेरे आंसू में डूब जाओगे।
आज तुम डूब गए हो माँ रहमत, डूब गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुकिए, मैं सामान भी ले आऊं। जाविर कहाँ है? नहा रहा है। कितने दिन के लिए आई हो? सारे दिनों के लिए। अब यहीं रहूंगी। लिपट के आपके साथ सोऊंगी। हुआ क्या है? शिकस्ते फाश। अपने रेफरी के सामने दानिया से मुकाबला हो और मैं हार गई। मेरे रेफरी ने बताया कि मैं हार गई। कहाँ है वो? जहां भी है, अब वो मेरा नहीं है अम्मी। और उससे बुरी बात ये हुई है कि अब मैं उसके साथ नहीं। सामान रख लो। क्या हुआ? वो चली गई। मतलब छोड़ के चली गई। अंदर आओ।
चाय पियोगे या कॉफी? चाय कॉफी कैसे पीऊंगा? जहर पियोगे? क्यों, आज क्यों नहीं पीना? वो जब उस वक्त पी लिया था जब उसकी मिलने की उम्मीद बाकी थी, आज पियो ना। आज तो उसकी मिलने की उम्मीद भी बाकी नहीं है। बैठो। तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया होगा। रंगे हाथों? मतलब तुम बैठे होगे उसके पास और वो आ गई होगी वहां। हाँ। लो, सामान ले गई? ले गई। तो पी लो कॉफी। जहर पीने का वक्त भी निकल गया। बनाऊं? नहीं। दानिया से मोहब्बत हो गई थी? मालूम नहीं। तो फिर सदफ कौन है? उससे तो करता हूँ मोहब्बत, ये ठीक से मालूम है मुझे। चलो डिफाइन करो, क्या होती है मोहब्बत? कीचड़ में फिसलने का नाम? मतलब फिसले, जो हाथ आया उसका सहारा कर लिया, ब्लडी प्ले बॉय। तुमने भी तो छोड़ा था फराज को, फिसल गई थी ना तुम। हाँ ना, फिसली, चोट लगी, और बहुत गहरी चोट लगी है मुझे। मोहब्बत से हाथ जोड़कर माफी मांगो। मैं भी मांग रही हूं आजकल। बात करो उससे, उसे कहो कि मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लो भाई, मैं मोहब्बत की बात कर रही हूं, तुम मोहब्बत वाली की बात कर रहे हो। अरे पागल, गुनाह बख्शवाओ बस, जन्नत की बात मत करो। कॉफी बनाने जा रही हूं, दिल करे तो आवाज लगा देना। तुमने कहा पार्टी करेंगे आज, तो मुझे पता चल गया था कि पार्टी क्यों करेंगे। बचपन से ही ऐसी हो तुम। खाना बुरा पकता था तो ये नहीं कहती थी खाना बुरा है, कहती थी आज मुझे भूख नहीं है। हैरत है, तुम बदली हो ना तुम्हारी किस्मत। चलो, मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ। दो तरह के खाने पका दिए हैं,
एक बुरा हुआ तो दूसरा अच्छा ही निकलेगा। मैं दानिया से मोहब्बत नहीं करता। तो चली जाएगी हमशा। वो चली गई है मेरे दोस्त। बेहतर है कि दानिया के बारे में अपनी स्टेटमेंट वापस ले लो। तुम कुछ करो प्लीज। क्या? अच्छा बताओ, वो सर पर पहुंच गई, उसने रंगे हाथों पकड़ लिया तुम्हें, तो फिर क्या हुआ? उसने दानिया के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। आगे? दानिया ने भी थप्पड़ मार दिया उसे। तुम सामने खड़े थे? हाँ। फिर? उसने मुड़कर देखा तो उसके होंठों से खून निकल रहा था। फिर? मेरी तो जान ही निकल गई। जान निकलने के बाद क्या हुआ? मुझसे कहने लगी, तुमने दुख दिए तो मैं रोई नहीं थी। डरती थी जिस दिन कहूंगी तो मेरे आंसू में डूब जाओगे। आज तुम डूब गए हो मार। रोई थी वो? हाँ, थोड़ा रोई थी। अरे तो समझ लो ना, तुम डूब गए हो मार, डूब के मर गए हो तुम। पी लो। और पीते ही सीधे उसके घर जाओ। मिन्नत करो, पैर पकड़ो, कुछ भी करो, माफी लेके उठना। हमारे यहाँ लड़कियां जब बीवी बन जाती हैं ना, तो माफ करने की आदत भी हो जाती है उनको। मना किया उसने। मना तो करेगी, और हो सकता है दरवाजा भी ना खोले। ससुराल में होते हैं दूरंदेश लोग जो अपने दामाद को इस तरह गली में रुसवा नहीं करते। तुम बस दस्तक देना, दरवाजा खुद खुल जाएगा।
जाते हुए ये खत छोड़ गई है वो, इसे पढ़ लो। आज मेरे छूट जाने का पहला दिन है। कभी मेरी इजाजत के बगैर मुझसे मिलने आ गए तो वो बिछड़ने का पहला दिन होगा। जो कहा है करके दिखाऊंगी। बंद करो ये म्यूजिक, बंद करो। बंद हो गया, बंद हो गया। बांस काट रही है मुझे। अजीब बात है, मैंने महीनों बाद सुना। लग रहा था म्यूजिक में मरहम होता है, जख्मों को भर देती है। सब यार इसे समझाओ, तुम एयरपोर्ट छोड़कर ये अपने घर चली जाए। मत समझाना, मैं अपने घर आ गई। अब्बा कहते थे सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जीते रहो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो पार्टनर? मैं ठीक। यू आर लेट। अब मेरी वजह से अम्मी ने म्यूजिक बंद कर दिया तो मैंने गाड़ी स्लो कर दी। कैसी हैं आप? पहले से बहुत अच्छी है, आज से और भी अच्छी हो जाऊंगी। आई रिसेंटली डिसाइडेड कि मैं पहले से ज्यादा अच्छी हो जाऊँ। अच्छा चलो बेटा जाओ, पहले लेट हो गई, जाओ मेरी जाओ, खेत से जाओ और खेत से आओ। हाँ जाओ। ख्याल रखना। बिल्कुल। चले ओके, अल्लाह हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज। चले। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये जो मेरा इश्क है तुमसे